India, very, very tough. Very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us. 2 अप्रैल की रात 2 बजे जब आप सो रहे थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 26% टैरिफ लगा दिया। ये सुनने के बाद आपका एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है। सवाल ये भी हो सकता है कि भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या शेयर मार्केट की हालत पतली होगी, क्या भारत की आर्थिक स्थिति पर इसका लंबा असर पड़ेगा। Your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America because there is no tariff if you build your plant, your product in America. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। शुरू करते हैं स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात इससे शुरू करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि 2 अप्रैल 2025 को जब भारत में रात के 2 बज रहे थे तब ट्रंप ने इसको अमेरिका की आर्थिक आज़ादी का दिन डिक्लेयर कर दिया। अपने चुनावी वादे पर खरा उतरते हुए उन्होंने बदले की कार्रवाई के तहत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया। इनमें भारत भी शामिल है। भारत पर जैसा कि मैंने आपको बताया 26% टैरिफ लगाया गया है। कई देशों पर तो उन्होंने ऑलमोस्ट 50% तक टैरिफ लगा दिया है। आने वाले कुछ दिनों में ये टैरिफ लागू होने शुरू भी हो जाएंगे। वैसे इनका लागू होना अभी से शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉरेन मेड कार्स, गाड़ियां, इन पर 25% टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 3 अप्रैल से लागू है। इस तरह के टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका में जो दूसरे देशों के उत्पाद हैं वो महंगे हो जाएंगे। उनका कहना है कि इससे अमेरिका के मैन्युफैक्चरर्स को गॉड नोज हाउ मदद मिलेगी, ट्रंप कह रहे हैं। साथ ही अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां पहले की तुलना में अकॉर्डिंग टू ट्रंप सुरक्षित हो जाएंगी। ये तो रहे ट्रंप के दावे, और दावों को लेकर कई बार बहुत कुछ तय नहीं होता। हाँ, उनके इन कदमों से एक चीज़ ये तय है कि ग्राहकों के लिए चीज़ें महंगी होंगी, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। ये सब सुनने के बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई। इसका जवाब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। We will rescue our middle class. We will reclaim our sovereignty and restore our borders. And we will always put America first. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप का इलेक्शन स्लोगन रहा है। जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था तब भी, और जो लास्ट इलेक्शन लड़ा है लेटेस्ट उसमें भी। इस स्लोगन को उछालने वाले ट्रंप का आरोप है कि पूरी दुनिया ने अमेरिका का फायदा उठाया है। टैरिफ के मामले में उन्होंने दुनिया के लगभग तमाम देशों को चीटिंग करने वाला कह दिया है। ये भी कहा है कि बाकी के देश अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और कम अमेरिकी टैरिफ का फायदा उठाकर अपना सामान अमेरिका में डंप कर देते हैं। इस मामले पर अगर भारत की बात करें तो 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर तक कहा। उन्होंने बाइक बनाने वाली कंपनी, अमेरिकन कंपनी हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाता है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि चुने जाने के बाद वो इसको फिक्स करेंगे। बदला लेते हुए उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में होने वाले किसी भी तरीके के इंपोर्ट पर 10% का बेसलाइन टैरिफ पहले से लगा रखा है। भारत से भी ज़्यादा यानी 35 से 50% तक का टैरिफ कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों पर लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने टैरिफ से इन देशों की कमर टूट सकती है। इन देशों की कमर तो टूटेगी ही, लेकिन इन देशों के अलावा कार और स्टील प्रोड्यूसर्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे इन तमाम टैरिफ गेम से। कार से पहले ट्रंप ने ऑलरेडी स्टील के इंपोर्ट पे भी 25% का टैरिफ लगा रखा है और भारत इसका एक अहम निर्यातक है। इन फैक्ट्स को समझने के बाद बात करते हैं इसकी कि टैरिफ होता क्या है। हर देश दूसरे देश से आने वाले सामान पे टैरिफ लगाता है। आसान भाषा में टैरिफ को टैक्स भी कहने की लिबर्टी ले सकते हैं। ऐसे में अगर कोई देश किसी और देश के प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा देता है तो वहाँ से आने वाले 10 रुपये का जो सामान है उस पर 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो सामान 15 रुपये का हो जाएगा। इस तरह का टैक्स दूसरे देशों से सामान मंगवाने वाली जो कंपनियां हैं वो अपने देश की जो सरकार है उसको देती हैं। ऐसे में जब जब टैरिफ ऊपर जाता है ग्राहक को इसकी मार झेलनी पड़ती है। ये सुनने के बाद आपका एक सवाल ये हो सकता है कि जब ग्राहक को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बार बार एक ही सवाल आ रहा होगा। इसके जवाब में ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि टैरिफ उनका फेवरेट वर्ड है। उनका कहना है कि जब विदेशी सामान पर टैरिफ लगेगा तो महंगा हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के लोगों को मेड इन अमेरिका खरीदना होगा
उनके हिसाब से अमेरिका की इकोनॉमी और जॉब मार्केट के लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा टैक्स से उनके अकॉर्डिंग अमेरिकी ख़जाना जो है वो भर जाएगा। यही नहीं, टैरिफ के ज़रिए ट्रम्प कथित तौर पर दूसरे देशों से होने वाले व्यापार घाटे को भी कम करना चाहते हैं। ये सब कहते हुए उन्होंने चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे 3 देशों को टैरिफ का नंबर 1 टारगेट बनाया। उनका कहना है कि इन 3 देशों की वजह से अमेरिका में इलीगल माइग्रेशन के साथ साथ ड्रग्स भी आता है। अगर ये देश अमेरिका में इन सब का इंपोर्ट नहीं रोकते तो ट्रम्प इनके खिलाफ टैरिफ वॉर को और इंटेंस करने की बात कर रहे हैं। और ट्रम्प के ऐसे एक्शंस के बाद बहस इस पर हो रही है कि क्या अपने टैरिफ वॉर से वो दुनिया को मंदी में ढकेलने की तैयारी में है। जवाब में कम से कम ट्रम्प का कहना है कि इससे कोई मंदी नहीं आएगी, जबकि उनकी सरकार में शामिल एक और अधिकारी का कहना है कि अगर मंदी आती है तो आए, अमेरिका को टैरिफ वॉर से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस वॉर से अगर ट्रम्प पीछे नहीं हटते तो इसका असर सिर्फ अमेरिका की जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा, बल्कि बाकी की दुनिया पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कई वजहों से बढ़ेगी। एक वजह यह हो सकता है कि कारोबारी बाहर से सामान मंगवाना या तो कम कर दें या बंद कर दें। इससे स्टेप 1 में इसके इम्पोर्टर्स की कमर टूट जाएगी। स्टेप 2 में बाजार में चीज़ों की कमी होगी, जिससे इनकी कीमतें बढ़ेंगी। पूरे मामले को समझने के लिए एक सामान के तौर पे हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेरिका में हर साल करीब 80 लाख कारें दूसरे देशों से मंगवाई जाती हैं। यह अमेरिका में बिकने वाली टोटल कार्स का करीब आधा हिस्सा है। यह बिजनेस $240 बिलियन यानी खरबों रुपए का है। ट्रम्प के टैरिफ वॉर की वजह से 3 अप्रैल से ही कारों पे 25% टैरिफ लगने लगेगा। थोड़े दिनों में कार पार्ट्स पर भी ये टैरिफ लगने लगेगा। ऐसे में कारों की कीमतों में उछाल आने की आशंका है। एक अनुमान के मुताबिक कनाडा और मेक्सिको के पार्ट्स के साथ बनाई जाने वाली कारों की कीमत में $4,000 से $10,000 तक के उछाल का डर है। इसी तर्ज पर ट्रम्प ने अपने पहले टर्म में जब टैरिफ वॉर शुरू किया था तो स्टील और एल्यूमिनियम की कीमतों में 1.5 से 2.5% का उछाल आया था। बेस्ट पार्ट यह है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाते हुए लेटेस्ट टैरिफ दोस्त और दुश्मन के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। दोस्ती की जगह धंधे को प्रायोरिटी देते हुए अगर चीन पे 34% टैरिफ लगाया तो भारत पे भी 26%, जापान पे 24%, यूरोपियन यूनियन पे 20% टैरिफ थोप दिया। चीन के अलावा बाकी के 3 देश या ग्रुप अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगियों या सबसे अच्छे दोस्तों में शामिल रहे हैं। बावजूद इसके ट्रम्प ने किसी को नहीं बख्शा। जाहिर सी बात है कि उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बदले की कार्रवाई में कई देशों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया है। इससे दुनिया भर में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के महंगे होने और ग्लोबल ट्रेड वॉर के सच साबित होने का डर है। डर मंदी का भी है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 10 से 15% का टैरिफ लगाया है। चीन ने अमेरिका के एविएशन, डिफेंस और टेक फर्म्स को भी अपने निशाने पर लिया है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के बोट्स, विस्की, मोटर बाइक्स और स्टील को निशाना बनाया है। इस पूरे खेल में अमेरिका का सबसे पुराना और सबसे मजबूत दोस्त कनाडा सबसे पहले ट्रम्प के निशाने पे आ गया। कनाडा पर ट्रम्प ने जब टैरिफ लगाया तो जवाबी कार्रवाई में कनाडा ने भी अमेरिका के स्टील और बाकी के कई सारे प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया। कनाडा ने न सिर्फ टैरिफ लगाया बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों को तोड़ने की भी बात कही। मेक्सिको ये सोच रहा है कि अमेरिका के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए। भारत का कहना है कि ट्रम्प के टैरिफ से होने वाले असर की समीक्षा की जा रही है। इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स से फीडबैक लिया जा रहा है। यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि भारत के लिए इसमें किस तरीके के अवसर मौजूद हो सकते हैं। भारत सरकार के ऐसे बयान को विपक्ष ने एक कमज़ोर रिस्पॉन्स करार दिया है। पक्ष विपक्ष की जो डिबेट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके बीच में एक प्यारी बात ये कि टैरिफ लगाते समय ट्रम्प ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया, बट लगे हाथ कहा कि टैरिफ के मामले में इंडिया बहुत सख्त रहा है। बदले में ट्रम्प सख्त राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us. उनके मुताबिक ऐसा करके वो एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ व्यापार के मामले में होने वाली कथित बेईमानी को फिक्स करने वाले हैं, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को फिक्स करने वाले हैं, सरकारी खजाने को भरने वाले हैं, विदेश नीति के मामले में टैरिफ के जरिए किसी भी देश की बाह मरोड़ने वाले हैं, और यूक्रेन से रशिया और इजराइल से गाजा जैसे युद्धों में इन युद्धों की धारा टैरिफ के जरिए मोड़ने वाले हैं।
कम से कम ट्रम्प को तो यही लगता है कि टैरिफ वॉर से वो ये सब करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ट्रम्प और उनके जो साथी हैं इलॉन मस्क, इनके ऐसे ही एक्शंस की वजह से फरीद ज़कारिया जैसे जाने माने जो पत्रकार हैं अमेरिका के, उनका कहना है कि ट्रम्प और उनके टेक ब्रो माओइस्ट दुनिया के साथ जो युद्ध कर रहे हैं उससे अमेरिका को नुकसान होगा और चीन को फ़ायदा होगा। चीन को फ़ायदा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सब वक्त बताएगा तो फिर मैं क्या बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि चीन को सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि ट्रम्प के टैरिफ वॉर ने एशिया समेत लगभग पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को चीन के लाल झंडे के रंग में रंग दिया। और आशंका ये जताई जा रही है कि अगर ट्रम्प की अनुकंपा इसी तरीके से बनी रहती है तो मार्केट लाल लाल रहेगा। मार्केट के ऐसे हाल के बीच ट्रम्प के टैरिफ और इसके देश और दुनिया पर जो असर इसका पड़ रहा है उस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच, मेरा नाम है तारुक।